11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11th स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 तक। मीन्स लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट, जो इंडियन इकोनॉमी में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था इन बिटवीन 1950 टू 1990 के बीच में, उसका क्या इफेक्ट पड़ा था, वो किस तरीके से बेनिफिशियल था, किस तरीके से जो फार्मर थे उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आया, वो इकोनॉमी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देने लगी। ये सब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। होप वो वीडियो आपने देख ली होगी, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले टॉपिक की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ओके, सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो इंडियन इकोनॉमी के न्यू रिफॉर्म बने थे एग्रीकल्चर के अंदर, वो एक सब्सिडी और था उसके अंदर कि सब्सिडीज होती क्या है। सब्सिडी होती है एक तरीके की छूट, है ना। सो ये रिबेट और डिस्काउंट के वे में नहीं होती। सब्सिडीज जो होती है वो इस तरीके से होती है कि एग्रीकल्चर की फॉर्म में बात की जाए कि उस टाइम पर किसानों की स्थिति सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने उनको छूट दे दी गई कि जो मार्केट प्राइस पे उनको फर्टिलाइज़र या कोई भी चीज़ मिलती थी, सीड वगैरह, वो उनको उस मार्केट प्राइस से कम दिए गए, ताकि जो किसान थे उनकी स्थिति सुधर सके। ठीक है, सो पढ़ते हैं इसके बारे में डीपली। ओके, सो बात करें सब्सिडीज की इन द कॉन्स्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर बात करते हैं हम। सब्सिडी रेफर टू प्रोविजन ऑफ इनपुट टू फार्मर एट अ लोअर कॉस्ट देन द मार्केट प्राइस। सब्सिडी एक ऐसा प्रोविजन था इनपुट का जो फार्मर्स के लिए, जो उसको मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर उनको प्रोवाइड किया जाता था। बात करें रोल क्या रहा भाई, बहुत इनका, इसका तो बहुत अच्छा रोल रहा था उस टाइम पर, क्योंकि जो फार्मर थे, स्मॉल फार्मर थे, उनको लो इंटरेस्ट पे लोन मिलने लगा था। जो फर्टिलाइजर थे उन पे सब्सिडी मिलने लगी थी, गवर्नमेंट ने उन पे छूट दे दी थी उनको कि मार्केट प्राइस से आप उसका कम प्राइस पे करो। गवर्नमेंट ये इंश्योर करके चलती थी कि जो लोन प्रोवाइड करके और फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी देके, ताकि वो उनको जितने नेसेसरी इनपुट की नीड हो फार्मर को, वो उनको पूरी मिल सके। एज ए रिजल्ट बोथ स्मॉल एंड लार्ज फार्मर बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था उसमें सारी चीज़ें बेस्ट, जो हाई यील्ड वेरिएशन सीड्स प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है, जिससे लार्ज और स्मॉल फार्मर दोनों को फायदा हुआ था। दूसरा रोल रहा सब्सिडी का, जो गवर्नमेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड की थी किसके रिगार्डिंग, कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको लोअर चांस, जो फार्मर थे, स्मॉल फार्मर थे, उनके लिए लोअर चांस दिए गए, उनको ज़्यादा सिग्निफिकेंटली लिया गया, उनके ऊपर ज़्यादा रिसर्च किया गया, ताकि उसके अंदर ये डिस्कस किया गया कि जो पेस्ट ने अटैक करते हैं उनकी क्रॉप के ऊपर, उनको उसका बेनिफिट दिया जाए। मीन्स या तो उनको जो पेस्ट, कोई भी फर्टिलाइज़र होता है वो प्रोवाइड की जाए, या अगर उनको कोई भी नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई की जाए। ठीक है, ये भी सब्सिडी के अंदर ही आया था। इसके बाद हम बात करते हैं डिबेट ओवर सब्सिडीज। डिबेट क्या क्या हुई, क्या क्या आर्ग्यूमेंट हुए, कि जो एग्रीकल्चर था, जो इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर को ये जो सब्सिडी मिली थी, वो ये देखा गया कि करंटली, देखो उस टाइम पर तो आर्ग्यूमेंट इतने नहीं हुए थे, डिबेट इतनी नहीं हुई थी, बट अगर नाउ करंट की हम बात करें तो यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर स्ट्रांगली डिस्कशन किया जाता है। It is widely acknowledgement that the government needed to provide subsidy to encourage farmer in general and small farmer to use new high yield variation technology। ये कहा गया कि गवर्नमेंट ने कि यहाँ पर अपने, मतलब यहाँ पर अगर हमें अच्छे तरीके से किसानों की देखभाल करनी है तो उनको हाई यील्ड वेरिएशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो, ना कि सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी खाली उनको इनकोर्स करती है, बट जो हाई यील्ड वेरिएशन टेक्नोलॉजी होती है वो उनको बेनिफिशियल होती है उनके लिए। सेकंड डिबेट हुई थी, एनी न्यू टेक्नोलॉजी विल बी व्यूड एज ए हजार्डस प्रोपोजिशन बाय फार्मर।
कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां आती है, कुछ ना कुछ हजार्ड उनको यूज करने का तरीका, या हम कह सके कि वो उस टाइम पर बेटर होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें। उसका रिजल्ट क्या देखने को मिला कि उससे जो फार्मर थे वो इनकरेज हुए, है ना। इनकोर्स होने के बाद उन्होंने ट्राई किया कि नई टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके देखें, हो सकता है कि फ़ायदा हो जाए, हो सकता है कि एक टाइम पर नुकसान हो, नेक्स्ट टाइम पर हमें ज़्यादा फ़ायदा मिले, है ना। सो ये डिबेट हुई थी दो तरीके की, किसके ओवर, सब्सिडी के ऊपर। उसके बाद कुछ आर्ग्यूमेंट थे जो कि फेवर में थे, किसके, सब्सिडीज के, कि सब्सिडी मिलनी ही चाहिए हर एक को। सम आर्ग्यूज दैट द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर सब्सिडी बिकॉज फार्मिंग इज रिस्की बिजनेस इन इंडिया। कि कुछ आर्ग्यूमेंट ये थे कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो किसानों को लगातार सब्सिडी प्रोवाइड कर सके, क्योंकि जो फार्मिंग होती है वो रिस्की बिजनेस होता है, क्योंकि वो मोस्टली बारिश के ऊपर टिका होता है। हो सकता है कि जब क्रॉपिंग का टाइम आए, जब कटिंग का टाइम आए, उसका हार्वेस्टिंग का टाइम आए, उस टाइम पर बारिश हो जाए, या कहे कि ज़्यादा तेज़ तूफान वगैरह आ जाए जिससे हमारी क्रॉप खराब हो जाए। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सब्सिडी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट था द मेजोरिटी ऑफ फार्मर आर इम्प्रूव्ड एंड विदाउट सब्सिडी दे विल बी अनेबल टू परचेज द नेसेसरी इनपुट। कि मेजोरिटी क्या थी कि जो सब्सिडी से फार्मर के अंदर इम्प्रूवमेंट आया है, अगर सब्सिडी नहीं मिलती तो वो नेसेसरी इनपुट को खरीद नहीं पाते। ओके, नेक्स्ट है इफ सब्सिडी आर एलिमिनेटेड, अगर सब्सिडी हटा दी जाए, इट विल इंक्रीज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर फार्मर एंड वायलेंट द परचेज ऑफ इक्विटी। कि जो ये अमीर और गरीब जो किसान हैं उनके बीच का फासला बढ़ता जाएगा और इक्विटी के पर्पज के लिए वायलेंट हिंसा होती रहेगी। ठीक है, ये फेवर में बात की गई थी सब्सिडी के। अब सब्सिडी के अगेंस्ट बात की गई है। अगेंस्ट क्या क्या कहा गया है? सम इकोनॉमिक्स फील दैट, कुछ इकोनॉमिक्स ने ये कहा कि वंस अ टेक्नोलॉजी प्रूव्स वैल्यूएबल एंड वाइड स्प्रेड अडॉप्शन, सब्सिडी शुड बी फेज आउट बिकॉज इट ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन फुलफिल्ड। भाई टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी प्रोवाइड कर दो आप कि आपको सब्सिडी की नीड ही ना पड़े, किसान इतना अच्छा कमा ले अपनी एग्रीकल्चर से, ताकि वो अच्छे वैरायटी के जो हाई लेवल पे हाई प्राइस के सीड्स हैं उनको भी परचेज कर सके। ठीक है, ये अगेंस्ट बात की गई थी इकोनॉमिक्स ने कि आप टेक्नोलॉजी को बढ़ा दो भाई, है ना। फिर कहा गया कि फर्दर मोर व्हील सब्सिडी आर इंटेंडेड टू एड फार्मर अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द फर्टिलाइजर सब्सिडी गोज टू फर्टिलाइजर बिजनेस। कि यहाँ पर जो सब्सिडी किसानों के नाम पे दी गई है ना, उसका कुछ पोर्शन की सब्सिडी फर्टिलाइजर पे भी मिलती है, तो वो सब्सिडी कहाँ पर जाती है? जिनका फर्टिलाइजर का बिजनेस है ना। सो फार्मर इज मोर वेल्थियर एरिया गेन डिसप्रोपोर्शनेटली फ्रॉम द सब्सिडी। जो कुछ फार्मर थे उनको क्या होने लगा कि जो सब्सिडी से प्रॉपर तरीके से फायदा नहीं होने लगा, उनको प्रॉपर तरीके से धन नहीं मिलता था। एज अ रिजल्ट इट इज सजेस्टेड दैट कंटिन्यूइंग विद फर्टिलाइजर सब्सिडीज इज पॉइंटलेस बिकॉज दे डू नॉट बेनिफिट द टारगेट डेमोग्राफिक एंड प्लेस अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। कि इसका रिजल्ट यही देखने को मिला कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी वो पॉइंटलेस हो गई, उसका कोई मीनिंग नहीं रहा कि लगातार आप फर्टिलाइजर पे तो देते रहते हो सब्सिडी, वो कुछ फ़ायदा नहीं करती किसानों के लिए। उसको कोई भी डेमोग्राफिक या कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस या एक सिग्निफिकेंट प्लेस उसको फ़ायदा नहीं मिला, ओनली गवर्नमेंट के ऊपर वो फाइनेंशियल बर्डन ही बन के रहा है। ये कहना था कुछ इकोनॉमिस्ट का अगेंस्ट सब्सिडीज। क्लियर है? सो ये था हमारा टॉपिक, जो कि एक और लास्ट बचता था। जितने भी हमारे इंडियन एग्रीकल्चर रिफॉर्म थे उनमें सब्सिडी, वो हम आज की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए वीडियो कैसी लगी।
अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।